नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, वोडाफोन आइडिया को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिकवर्क रेटिंग एजेंसी ने कुछ यहाँ पर अपडेट दिए हैं वोडाफोन आइडिया को लेकर। तो सारा कुछ समझेंगे, क्या कुछ बातें इन्होंने बताई हैं, किस तरह का इन्होंने टारगेट दिया है, किस तरह का आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया के अंदर कारोबार हो सकता है। सारा कुछ समझेंगे, जानेंगे इस एक वीडियो में। तो रिक्वेस्ट की रहेगी कि यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट करें और कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद के एनालिसिस जरूर कर ले, क्योंकि यह वीडियो एजुकेशन पर उसके लिए बनाई जा रही है। उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज का जो हमारा ट्रेड रहा है लगभग 5,000 का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें से कि देख सकते हैं कि इंडिगो का देख ले आज का LTP 1776 पर यह ट्रेड क्लोजिंग है। क्योंकि बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पहले का डाटा है, तो भाई देख लो, होते रहती है ये। बहुत ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लेता हूँ उस तरह का, मैं कोई इंट्राडे वगैरह का ट्रेड बहुत कम लेता हूँ। जो भी लेता हूँ सेफ साइड में रहता हूँ, इसलिए प्रॉफिट आपको कम दिख रही है। चलिए वीडियो पर आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर जो अपडेट निकल कर आ रही है ब्रिकवर्क ने, जो कि एक रेटिंग एजेंसी है। ब्रिकवर्क डाउनग्रेड्स वोडाफोन आइडियाज डिवेंचर टू बी ओवर फंड रेजिंग डिले। तो यहाँ पर देखिए, वोडाफोन आइडिया के जो डिवेंचर्स थे उसकी जो रेटिंग्स है उसको यहाँ पर घटा दिया गया है। अब घटाया क्यों गया है? क्योंकि फंड रेस नहीं कर पा रही है कंपनी, फंड रेस करने में डिले हो रही है। ब्रिकवर्क ने आगे यह भी कहा है कि बहुत सारे जो पेमेंट्स हैं आने वाले समय में, अगले साल ही 2022 में ही आपको काफ़ी यहाँ पर पेमेंट करने होंगे, जैसे कि AGR ड्यूज़ के हो गए, स्पेक्ट्रम के हो गए। तो उन सभी के पेमेंट करने के लिए भी एट प्रेजेंट वोडाफोन आइडिया के पास सफिशिएंट कैश नहीं है। AGR रिकैलकुलेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले मॉडिफिकेशन प्ली दाखिल की गई थी वोडाफोन आइडिया की तरफ से, जिसको कि रिजेक्ट कर दिया गया और उसके बाद फिर से रिव्यू पिटीशन फिर से दाखिल की गई है। लेकिन किस तरह की आउटकम आएगी इस पर कोई कुछ नहीं कह सकता है, अनसर्टेन। ये बात ब्रिकवर्क बता रही है, ठीक है। ब्रिकवर्क ये पूरी स्टेटमेंट जो है उन्होंने कहा है कि अब किस तरह का फैसला आता है ये भी अनसर्टेन है। और अमाउंट काफ़ी हो गए हैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर अगले साल तक, जिसको कि पे करना ही करना है। तो फंड रेज करना काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी इम्परेटिव है वोडाफोन आइडिया के लिए। जो इस रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया है ये केवल फंड रेजिंग ही नहीं, वोडाफोन आइडिया के जो सब्सक्राइबर बेस है उसमें भी कमी आई है। जून क्वार्टर में 12.4 मिलियन जो इसके यूज़र्स थे उसमें कमी देखने को मिल रही है, और इसको भी लेकर यहाँ पर बातें बताई गई हैं ब्रिकवर्क की तरफ से। उसके साथ में एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है उसमें भी गिरावट आई है, 107 से 103 रुपये हो गई हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स है उसको यहाँ पर कंसिडर किया गया है अपने रेटिंग्स में। हालांकि यदि एबिडिटा की बात करें, जो कि अर्निंग बिफोर टैक्स से अमोर्टाइजेशन डिप्रिशिएशन होती है, तो उसमें पिछले कुछ क्वार्टर से एबिडिटा हमें इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रही है। तो इस पर बताया यह जा रहा है कि जो सिनर्जी एनर्जी होती है, सिनर्जी मतलब कि यहाँ पर देखिए सिनर्जी बेनिफिट्स एक होते हैं जिसके कारण कि काफ़ी जो कॉस्ट होते हैं उसमें कमी आती है। तो उसको रियलाइज़ करने के बाद से सिनर्जी बेनिफिट्स को रियलाइजेशन और कॉस्ट कटिंग कम कर रही है कंपनी, अपने खर्चों के ऊपर नियंत्रण कर रही है, जिसके कारण कि यहाँ पर एबिडिटा जो है वह बढ़ते हुए नज़र आ रही है पिछले कुछ क्वार्टर से। देखिए, बहुत समय से यह प्रयास कर रही है टैरिफ फ्लोर प्राइस को सेट करने की वोडाफोन आइडिया, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, क्योंकि मार्केट के अंदर कंपटीशन इतना अधिक है कि यदि अपने लेवल पर यह फ्लोर प्राइस सेट करती है। फ्लोर प्राइस मतलब है कि मिनिमम जो रेट होते हैं किसी भी प्लान्स वगैरह, क्योंकि उस लेवल से नीचे नहीं कोई ले सकता है, ठीक है। तो जिसके कारण कि यहाँ पर अगर अपने लेवल पर वह कोई फ्लोर प्राइस सेट कर देती है कि इस इतने रुपए से नीचे यह प्लान नहीं बिकेगी, कोई भी प्लान नहीं बिकेगी, तो क्या होगा कि जो दूसरे ऑपरेटर्स हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, वो क्या करेंगे कि उससे अट्रैक्टिव प्राइस और जो उनका प्लान्स वगैरह होता है वो लेकर आ जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि वोडाफोन आइडिया को इनडायरेक्टली नुकसान होने लगेगा, क्योंकि आपका प्लान क्यों लेंगे जब कोई और आपसे कम दामों पर वही प्लान बेचेगा। तो इसीलिए यहाँ पर बात हो रही है कि जो फ्लोर टैरिफ है उसे सेट किया जाए, ताकि कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर उस लेवल से नीचे, उस प्राइस बैंड से नीचे अपने प्लान को ना बेचे। तो इसके लिए गवर्नमेंट की भी आवश्यकता है। गवर्नमेंट जब कोई स्टेप लेगा तभी जाकर सारे लोग इसको मानेंगे। अपने लेवल पर यदि कोई सेट कर देता है तो उससे नुकसान कंपनी का ही होने वाला है।
वहीं फंड रेज़ के बात पर वोडाफ़ोन आइडिया अभी भी कह रही है कि वह लगातार लगी हुई है फंड रेज़ करने के प्रयास में, और जैसे ही कुछ सफलता मिलती है ज़रूर यहाँ पर इन्फॉर्म की जाएगी। और जहाँ तक बात है रिलीफ़ पैकेज की, तो रिलीफ़ पैकेज पर बातें तो चल रही हैं, लेकिन अभी तक टिल डेट जो है कन्फर्मेशन नहीं आई है कि रिलीफ़ पैकेज किस तरह की आ रही है, किस तरह की आने वाली है। लेकिन यहाँ पर यदि मैं अपनी व्यू और अपना राय देने की दूँ आप लोगों को, तो यहाँ पर यही है कि वोडाफ़ोन आइडिया में तो मैं फ्रेश एंट्री लेने के लिए आपको मना ही करूँगा। जो लोग फँसे हुए हैं वो लोग वेट कर सकते हैं, जो पैकेज आएगी उसके बाद कुछ ऊपर की ओर मूवमेंट 7-8-9 रुपये तक भी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये जो मूवमेंट होगी वो आपको यहाँ से निकलने का एक मौका हो सकता है, क्योंकि यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहते हैं तो अभी क्लियरिटी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि कौन कौन से प्लान्स वह लाएगी। हाँ, लाने की बातें हो रही है, टॉप ऑफिशियल्स जो हैं गवर्नमेंट के, सरकारी जो ऑफिशियल्स हैं वो बता रहे हैं कि इस तरह की बातें होंगी, जिसमें से कि 4-5 जो पैरामीटर्स है उस पर काम किया जा रहा है। जैसे कि एजीआर जो आपको मोरेटोरियम है उसको बढ़ाकर 10 से 20 साल तक कर दिया जाएगा। स्पेक्ट्रम ड्यूज़ जो है, ठीक है, मतलब कि एयरवेव्स की बात कर रहा हूँ, एयरवेव्स जो अनयूज्ड हैं उसको वापस कर दिया जाएगा, वापस गवर्नमेंट ले लेगी, आपको उस पर रेंट नहीं देना पड़ेगा। टैरिफ प्राइस जो है, फ्लोर प्राइस, उसको भी सेट करने की बात की जा रही है। लाइसेंस फ़ी जो है, बैंक गारंटी जो, इसमें कमी करने की बात की जा रही है, लेकिन अभी ऑफिशियल बातें नहीं निकल कर आई हैं। तो इसीलिए जब तक कुछ ऑफिशियल नहीं आती है तब तक इस स्टॉक के अंदर यदि इस तरह की खबरों के बेसिस पर कुछ ऊपर की ओर मूवमेंट आती है, या फिर कुछ खबर आ भी जाती है कि हाँ ये चीज़ में सुधार किया जाएगा, तब भी यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत ही मुश्किल राह रहने वाली है। क्योंकि बात को समझे, क्योंकि 1.5 लाख करोड़ से भी अधिक का कर्ज है। तो इस कर्ज को निकालते निकालते यदि कंपनी ठीक ठाक भी काम करने लगती है तो इतनी बड़े कर्ज को कम करते 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 बहुत समय लगेगा, और वोडाफोन आइडिया यदि ऊपर जाती भी है तो आपको वेट काफ़ी करना पड़ेगा। तो इस कारण से मैं आप लोग को यह बताना चाहूँगा कि यदि आपका लेवल आता है, कुछ खबरें अच्छी आती हैं और आपका लेवल आ जाता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।